दरअसल 15 दिसंबर को बिहार में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान हिजाब पहने एक महिला डॉक्टर मंच पर पहुंची और इसमें साफ दिखा कि नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए इस मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर नुसरत के चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं। नीतीश कुमार के पीछे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी खड़े हुए थे और वीडियो में वो मुख्यमंत्री को ऐसा करते वक्त रोकते हुए भी दिखाई दी। हालांकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार को हंसते हुए भी इस वीडियो में देखा गया। देखिए कैसे जब हिजाब में नुसरत नियुक्ति पत्र लेने आए तो मुख्यमंत्री ने पूछा कि ये क्या है। मंच पर खड़े नीतीश कुमार थोड़ा झुके और फिर हिजाब नीचे खींच दिया। ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए। आरजेडी समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने नीतीश कुमार की इस हरकत पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब मसला पॉलिटिकल से कहीं आगे ज्यादा पहुंच गया है और मामला इंटरनेशनल धमकी तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के एक डॉन शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को धमकी दी है और माफी की मांग की। नीतीश कुमार का मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब हटाने का विवाद अब इंटरनेशनल बन गया है। हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने सीएम नीतीश को धमकी दी है। भट्टी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो बाद में यह न कहा जाए कि चेतावनी नहीं दी गई। अच्छा जी, सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी इदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी ये तो। शहजाद भट्टी इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने के कारण चर्चा में रहा। भट्टी से जान का खतरा बताते हुए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने दिल्ली की एक अदालत में सुरक्षा की मांग की थी। अब शहजाद भट्टी ने नीतीश पर निशाना साधा है। दरअसल 15 दिसंबर को बिहार में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान हिजाब पहने एक महिला मंच पर पहुंची, जिसमें दिख रहा है कि नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर नुसरत के चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं। नीतीश कुमार के पीछे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खड़े हैं और वीडियो में वो मुख्यमंत्री को ऐसा करते वक्त रोकते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार को हंसते हुए देखा जा सकता है। देखिए कैसे जब हिजाब में नुसरत नियुक्ति पत्र लेने आई तो मुख्यमंत्री ने पूछा ये क्या है। मंच पर खड़े नीतीश कुमार थोड़ा झुके और हिजाब नीचे खींच दिया। अब खबर यह आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था उन्होंने बिहार छोड़ दिया है। अब वो कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई हैं। उन्होंने कहा कि अब नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी, मुख्यमंत्री का इरादा जो हो, मुझे तकलीफ हुई, नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है। हिजाब विवाद थमता कि इससे पहले ही यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा ही बेशर्मी भरा बयान दिया। उन्होंने कहा नकाब छू दिया तो इतना क्या हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। ऐसा कहते हुए वो हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान पर बवाल होने के बाद उन्होंने सफाई दी और कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया और उसे जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ना तो उनका इरादा किसी समुदाय, महिला या धर्म का अपमान करने का था और ना ही उन्होंने किसी तरह की दुर्भावना में ये बात कही। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक संस्कृति का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गाँव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बता, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलनवा यह कहले बने कुछ और ना ही कहला से न चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं क्योंकि बोलना ही होता है। तो ये कोई अपमान नहीं बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पर
पूर्वांचल में। लेकिन मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने राजधानी लखनऊ के केसरबाग इलाके में तहरीर देकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुमैया राणा ने अपनी तहरीर में लिखा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से एक महिला का हिजाब खींचा, उससे उनके मानसिक दिवालियेपन का पता चलता है। उन्होंने यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ भी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संजय निषाद का बयान भी आपत्तिजनक है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के, और उसके बाद आज भाजपा के एक सहयोगी दल जिसके नेता संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र बात करी है कि सिर्फ चेहरे पे ही हाथ लगा, कहीं और नहीं लगा, नहीं तो क्या बवाल होता। मुझे लगता है कि ये एक जानबूझकर समाज में रोष व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर केसरबाग कोतवाली में मैंने एक तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाया है और उस पर जांच करके वो मुकदमा। सीएम नीतीश की इस हरकत पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ओर के नेता भड़के हुए हैं। नीतीश को देश भर में घेरा जा रहा है, उन पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर निशाना साध रही हैं और उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बता रही हैं। बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसी को भी, कोई मंत्री हो या ना मंत्री हो, मैं समझती हूँ किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी किसी भी महिला के बारे में, किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय से बिलोंग करती हो, उसके बारे में नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरीके का कोई भी प्रकरण, हालांकि मैंने किसी प्रकार का बयान अभी सुना नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इधर सुमैया राणा के अलावा बेंगलुरु के वकील ओवेज हुसैन एस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ 0 FIR दर्ज किए जाने और कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न, बिना सहमति शारीरिक हस्तक्षेप, महिला की मर्यादा भंग करने, सार्वजनिक अपमान और धार्मिक गरिमा के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश की यह हरकत मुस्लिम विरोधी है या उम्र का तकाजा? क्या उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या करने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।